नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग भागलपुर में, और भागलपुर जो पहले भागलपुर से के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के डेट में आदर्श आनंद इतने पॉपुलर हैं कि आदर्श आनंद के नाम से जाना जाता है कि आदर्श आनंद भागलपुर से हैं। मैं हमारे साथ हैं आदर्श आनंद के पिताजी। इनसे जानते हैं कि किस तरह की शिक्षा जो है बच्चों को देते हैं, और खुद आदर्श आनंद जी को भी यही पढ़ाए हैं, और 10वीं तक वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। हालांकि कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ इनके बारे में बताइए। देखिए, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। आदर्श बच्चा से ऐसे भी तेज था, वो शुरू से ही तेज था जी। और मैं हमेशा चाहता था कि वो हमेशा हर चीज़ में अव्वल हो। जी। मेरा संगीत से, इसलिए कि राजा भर्तृहरि जो है कहे थे कि संगीत से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। अंतर मात्र होता है कि पशु के 2 सींग और 1 पूंछ होती है, मानव का नहीं होता है। तो आप देखा होगा आपने कि संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत प्रेमी होता है। जी। तो और आप जैसे बताए अभी कि इसका संस्कार बोलने का मतलब कि जो दिल को भी छू जाता है, दिल को छू जाता है। जी। तो बात है कि मैंने उसका नाम आदर्श आनंद रखा है। जी। तो आदर्श मतलब जी, हाँ, ऐसा आदर्श होना चाहिए जो दिल को आनंद मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक होता है क्या कि भाई हम पतले दुबले हैं, हमारा नाम भीम है, जी। है ना। तो मैंने ऐसा नहीं किया नहीं है। रखा। हाँ हाँ, मैच नहीं करता है। नहीं। तो वो परफेक्ट इसके अंदर में मुझे हर कोई पूछता है कि आप आज आपका बेटा आदर्श आनंद जो इतना मुकाम में है, आपको कैसा लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि ये मायनर है मेरे लिए, इसलिए कि हाँ, इसका जो निजी जीवन है तो माँ बाप का जो है रिगार्ड बहुत ज़्यादा करता है। जी। एक्चुअली रियल जीवन इसका जो है तो माँ पिताजी का जो है रिगार्ड बहुत ज़्यादा करता है, और हमारा बहुत बड़ा भक्त है वो, जी। है ना। हाँ, किसी भी तरह का कुछ होने पर ही तुरंत जो है दौड़ जाता है। और आज तो चलिए, आदर्श आनंद जी को बच्चा बच्चा जानता है, पूरे भारत में जानता है। यहाँ का कोई ऑफिसर नहीं है कि आदर्श आनंद जी जब बाइक लेके निकले तो कौन नहीं उनको जानेगा, सब जानेगा। लेकिन वो टाइम एक ऐसा भी होगा जब आदर्श जी जब ये काम कर रहे होंगे तो आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, या इस तरह का अक्सर यही होता है एक्टरों के साथ। नहीं, मैं इंटरेस्टेड था तभी वो इंटरेस्टेड हुआ है। तो कहा गया कि पेरेंट्स आर द बेस्ट स्कूल फॉर चाइल्ड। तो माता पिता से बढ़कर तो कोई स्कूल होता ही नहीं है। मैंने उसका इंटरेस्ट जगाया, मैंने देखा कि इसके अंदर में प्रतिभा है। जैसे एक माचिस की तिल्ली में आग छिपी रहती है, यानी प्रत्येक बच्चों के अंदर में प्रतिभा छुपा रहता है, केवल जगाने वाला होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज देखता हूँ कि पेरेंट्स को जगना बहुत ज़रूरी है। तो कहा गया कि बच्चों को प्रेरित करने से पहले स्वयं प्रेरित हो मेरे साथी, क्योंकि जला हुआ दीपक ही जला सकता है बुझे हुए दीपक की बात है। क्या बात है। सर, जिस तरह से ये ग्राउंड है, अब ये तो साबित हो रहा है कि आपको पसंद है तभी यहाँ शूट कर पाते हैं। आपके वो भी दरवाजे पर, नहीं तो कहीं छुप छुपा के शूटिंग करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने ऑब्जेक्शन के बारे में जो बताया कि आप इस लाइन में तो नहीं, मैं चाहता था कि आप इसको नाश्ता रखो अभी फिलहाल, और भोजन बना लो अपनी पढ़ाई को। तो मैंने कहा कि आपको जो करना है आप करोगे, लेकिन अगर चोर भी बनना है तो मैं शिक्षित चोर पसंद करता हूँ। अब पढ़े लिखे चोर बनो। हाँ जी, है ना। हाँ, तो पढ़े लिखे चोर बनो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी। आदर्श आनंद जी, जो मतलब आपका खुद का स्कूल है जो आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बिल्कुल। और इनकी एजुकेशन जो 10वीं तक हुई हो वो कहाँ हुई? 10वीं देखिए, लोग कहता है कि कार में आपका बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने से, क्रिश्चियन वाला ये स्कूल है तो वहाँ जाने के बाद ही तभी जो है बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं। ये मैंने इसको तोड़ा है जी। ना। हाँ, मैंने ये दिखाया कि इसको जहाँ तहाँ से मैंने 5th तक जो अपने स्कूल में पढ़ाया, फिर इसके बाद यहाँ एक सरकारी स्कूल था वहाँ दाखिला कर दिया, फिर आपका DVC एक सरकारी स्कूल था वहाँ पर जो है दाखिला किया, फिर हाई स्कूल में, मतलब जहाँ तहाँ से वो बिहार बोर्ड से ये। और इसके बाद ये आपका 10+2 जो है आपका दिशा न्यूक्लियस है CBSE बोर्ड, मैंने वहाँ इसलिए मैंने वहाँ दिया कि चलो घर में मार भात खाए हो, अब थोड़ा पुलाव खा लो जी। तो इसी ख्याल से जो है उद्देश्य दिया कि अब CBSE बोर्ड का भी थोड़ा सा टेस्ट ले लो। तो CBSE बोर्ड में जो है डाला तो आपका +2 जो है आपका CBSE बोर्ड से ही हुआ है। इसके बाद फिर
ग्रेजुएशन जो है आपका, हालांकि इसका लैंग्वेज भी हिंदी था, ग्रेजुएशन +2 और इसके बाद ग्रेजुएशन ये बिहार बोर्ड से था, लेकिन लैंग्वेज इसका इंग्लिश था। हाँ, ये परीक्षा वगैरह भी जो है इंग्लिश में ही दिया है। दूसरी एक और चीज़ कहेंगे, मान लीजिए बॉलीवुड एक बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ का मनीष पॉल बड़े बड़े अवार्ड होस्ट करते हैं और बड़े बड़े स्टार्स को चुपचाप बैठे हुए लोगों को हंसा देते हैं। उनके साथ अपने आदर्श भाई काम किए हैं, तो आप पूरा किस तरह देखते हैं उनको और कितना अच्छा फील होता है? एक मतलब बेटा इतना नाम कर रहा है, आज कोई भी, हम भी इवन हम आपको जब वहाँ मिले थे तो हम ये माइंड में रखे थे कि आनंद जी के पिताजी हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने आपके इसके पहले भी मैंने कहा कि गर्व तो महसूस होता ही है, और कल मतलब कल तक मेरे नाम से वो जाना जाता था, आज मैं उनके नाम से जाना जाता हूँ। जो बाहर के लोग हैं इस क्षेत्र के। हाँ हाँ, बाहर के जो हैं, और आपका जब वो बच्चा था और तब मैं उसे बोलता था कि देखो बेटा, आप जब वो मंच में चढ़ना नहीं चाहता था तो मैं जीत करके इसको चढ़ाता था, हेजिटेशन दूर करवा के। तो उसको उस वक्त भी मैं बोलता था कि देखो, कृष्ण को कौन पूछता है, वासुदेव की पूजा होती है। हाँ, तो फिर जब मंच से उतरता था फिर मैं इसी बात को दोहराता था, क्योंकि मंच से उतरने के बाद उसे हर कोई गोदी उठा लेता था, ये वो। तो फिर उसको मैं बोलता था कि देखे, वासुदेव को कोई पूछ रहा है, मुझे तो कोई नहीं पूछ रहा है, मुझे तो कोई गोद नहीं उठा रहा है, आप को गोद उठा रहा है। अर्थात वासुदेव को कोई नहीं पूछता है, कृष्ण को पूछा जाता है। जी, बहुत अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा। और ये जो हम लोग का शो है पटना न्यूज़ 24 पे आएगा, ये एक न्यूज़ चैनल है और आपसे काफ़ी हम लोग सीखे हैं। और आदर्श भैया से ज़रूर हम लोग स्कूल में भी जाते हैं, जो जीके का क्यूज़ करवाते हैं, ये सब ज्ञान और चीज़ें ज़रूर बांटेंगे और आदर्श भैया के बारे में ज़रूर बताएंगे।